जितना काम अफगानिस्तान में भारत ने किया है, उतना काम दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया। कोरोना टीका, गेहूं, दवा के साथ ही साथ डॉक्टरों की टीम भेजना, ये तब हुआ जब तालिबान की सत्ता आने के बाद अफगानिस्तान से दुनिया मुंह मोड़ चुकी थी और पाकिस्तान सिर्फ अपनी लोरी से बिना भोजन, बिना दूध के तालिबान को जिंदा रखना चाहता था। और पाकिस्तान चाहता था कि जितनी मदद अफगानिस्तान के लिए आए, वो सब वो अपनी जनता के लिए करे। लेकिन बहुत जल्द पाकिस्तानी गिद्ध को तालिबानी पहचान गए और कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, इसमें फर्क कर भारत के साथ शुरुआत से हाथ मिलाने को आतुर रहे हैं और इसका असर भी दिख रहा है। भारत ने अफगान जनता के लिए बहुत मेहनत की और बहुत काम किए और अब भी तालिबान प्रशासन के साथ काम करना चाहता है और ये झूठ नहीं, हकीकत है। तालिबान के एक्शन से चीन, पाकिस्तान को लगी चोट। सेंट्रल एशिया में भारत की ताकत को तालिबान ने किया समर्थन। भारत की डांट खाने के बाद भी तालिबान भारत की तारीफ क्यों कर रहा है? आखिर वो क्या राज है जिससे तालिबान डरा है? जब से भारत को G20 की मेजबानी मिली है, तभी से भारत में बैठकों का दौर जारी है। उसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में सेंट्रल एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई। बैठक में पहली बार कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। इसी बैठक में अफगानिस्तान में उभरती सुरक्षा स्थिति और उस देश से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरे को लेकर चर्चा हुई। उसके अलावा मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी पर भी चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। NSA डोभाल ने इस दौरान अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क का बना रहना चिंता का विषय है। वित्त पोषण आतंकवाद की जीवनदायिनी है और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करना हम सभी के लिए पहला जरूरी काम है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संस्थाओं को सहायता प्रदान करने से बचना चाहिए। डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तत्काल प्राथमिकताओं और आगे के रास्ते के संबंध में भारत की चिंताएं और इससे जुड़े उद्देश्य हम सभी के लिए समान है। इसी बैठक में बोलते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्र में आतंकी गुटों की मौजूदगी एक गंभीर चिंता का विषय है। उनको मिलने वाली आर्थिक रसद पूरे क्षेत्र के लिए हमारी फिक्र का विषय बना हुआ है। आतंक के खिलाफ कारगर कार्रवाई के लिए ये जरूरी है कि उसकी आर्थिक रसद को प्रभावी तरीके से और प्राथमिकता के साथ बंद किया जाए। हम सभी को इस बात का भी आग्रह करना चाहिए कि सभी UN सदस्य आतंकवाद विरोधी प्रावधानों और संधियों का सम्मान करें। साथ ही साथ आतंकवाद में शामिल किसी भी व्यक्ति या संगठन को कोई सहायता न दे। जानकारों की माने तो NSA की बैठक में अजीत डोभाल का निशाना पाकिस्तान और चीन पर था, क्योंकि जितने खतरनाक आतंकियों को चीन ने अपने वीटो पावर से बचाया है, उतने किसी देश ने नहीं बचाए और इन आतंकियों को पैदा करने वाला देश पाकिस्तान है। वही चाहता है कि अफगानिस्तान शांत ना रहे और इसके साथ ही साथ भारत में भी अशांति बनी रहे। ऐसे में भारत की चिंता जायज है और ये बात अपने सहयोगियों को बताना भी जरूरी है। ऐसे में तालिबान भी पाकिस्तान से परेशान है और वो भी पाकिस्तान से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। इसीलिए तालिबान अब पाकिस्तान की नहीं बल्कि भारत के साथ गाल से गाल मिला रहा है और कह रहा है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि तालिबान अब भारत के साथ रहेगा और यही टेंशन चीन और पाकिस्तान को खाई जा रही है कि अब वो क्या करेंगे। देखना होगा कि आगे क्या होता है।